वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं डार्क डायरीज क्राइम स्टोरी और हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से किंगफिशर को घाटा हुआ और उनका आत्मविश्वास था कि ये कभी दिवालिया नहीं होगी। आइए लेकर चलते हैं आपको तीसरे भाग में, जहां पर आर्थिक संकट, धोखाधड़ी और पलायन शामिल था विजय माल्या की जिंदगी में। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश की हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। विजय माल्या ने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए एयर डेक्कन को खरीदा। विशेषज्ञों का कहना था कि विजय माल्या ने एयर डेक्कन को मार्केट इवैल्यूएशन से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा था। लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क जैसे वर्ल्ड क्लास शहरों तक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस अब कनेक्टेड थी। बेंगलुरु से इन शहरों तक सीधी उड़ानें चल रही थी। किंगफिशर एयरलाइन अब लोगों तक सबसे अच्छा आराम और उड़ान अनुभव पहुंचा रही थी। लेकिन एयर डेक्कन को खरीदने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा खर्च बढ़ गए, क्योंकि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए विजय माल्या को और भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने पब्लिक बैंकों से और भी ज्यादा लोन ले लिया। उसके बाद विजय माल्या ने एक और हैरानी भरा फैसला लिया। उन्होंने फॉर्मूला 1 की पूरी टीम को खरीद लिया, यानी वे भारत में F1 टीम के मालिक भी बन चुके थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ 2008 भी आ चुका था और इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। खासकर एविएशन इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। फ्यूल के रेट बढ़ गए और टिकट के दाम भी बढ़ गए। इसी दौरान कनाडा की वेरिता कंपनी के मालिक नीरज मोंगा नाम के एक व्यक्ति ने किंगफिशर एयरलाइंस में यात्रा की। उन्होंने देखा कि इसकी सुविधाएं दूसरी एयरलाइन की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही इस एयरलाइन की बहुत सारी सीटें खाली थीं। इसका कारण यह था कि टिकट के दाम बढ़ जाने की वजह से लोगों ने हवाई यात्रा से बचना शुरू कर दिया था। नीरज मोंगा के मन में यह सवाल आया कि मंदी के इस दौर में यह एयरलाइन इतनी सारी सुविधाओं के साथ कैसे सर्वाइव कर रही है। तब उन्होंने इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का अध्ययन करना शुरू किया और उन्हें हैरानी हुई इस बात की कि यह कंपनी पूरी तरह से घाटे में डूब गई है। इसका घाटा इतना ज्यादा था कि वो अपने दैनिक ऑपरेशंस को भी पूरा नहीं कर सकती थी। केवल एक ही चीज इस कंपनी को बचाई हुई थी और वो थी बैंकों से लोन लेना। साल 2009 में आईडीबीआई बैंक ने विजय माल्या की कंपनी को 200 करोड़ का लोन दिया। बैंक ने जब किंगफिशर एयरलाइन से पूछा कि वे भविष्य में किस रणनीति के तहत काम करेंगे और कैसे मुनाफा कमाएंगे, लोन कैसे रिकवर होगा, तब कंपनी ने जिस तरह की प्रेजेंटेशन दी, बैंक ने उससे सहमत होते हुए इस लोन को मंजूरी दे दी। लेकिन केवल प्रेजेंटेशन के आधार पर इतना बड़ा लोन स्वीकृत करना बैंक कर्मचारियों के निर्णय पर सवाल खड़ा करता था। ऐसा लगता था जैसे या तो बैंक कर्मचारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे थे या पूरी तरह से भ्रष्ट थे। अपनी स्टडी और इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद नीरज मोंगा की कंपनी वेरिताज ने किंगफिशर एयरलाइन पर अपनी एक रिपोर्ट इन द स्काई नाम से प्रकाशित की। जैसे ही यह रिपोर्ट लोगों के सामने आई तो लोगों के कान खड़े हो गए। खासकर उन बैंक कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइन को अरबों का लोन दे रखा था। सभी की जांच शुरू हो गई। साल 2011 तक यह स्थिति थी कि इंडियन ऑयल ने किंगफिशर एयरलाइन की क्रेडिट लाइन को रोक दिया और सीधे सीधे कह दिया कि तेल चाहिए तो पैसा लेकर आओ। एयर होस्टेस की हालत यह थी कि एयरलाइन कैटरिंग डिपार्टमेंट का पेमेंट भी क्लियर नहीं कर पा रही थी। कई बार तो एयर होस्टेस को अपना खाना भी कस्टमर को सर्व करना पड़ा। एयरलाइन में काम करने वाले और विशेष रूप से विजय माल्या को अब भी स्थिति गंभीर नहीं लग रही थी। उन्होंने वेरिताज की रिपोर्ट को नकारते हुए यह कहा कि वे सब कुछ ठीक कर लेंगे। लोगों ने माल्या को यहां तक सलाह दी कि सारे बकाया चुकाकर इस एयरलाइन को बंद कर दीजिए, लेकिन विजय माल्या इसके लिए तैयार नहीं थे। आगे चलकर हालत इतनी खराब हो गई कि एयरलाइन के स्टाफ ने मीडिया में आकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी सैलरी दीजिए, वरना भारत सरकार विजय माल्या को गिरफ्तार कर ले। जबकि विदेशी, खासकर अमेरिका के नियमों के अनुसार यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी नहीं देता तो उसे जेल की हवा खानी पड़ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। विजय माल्या ने अपने तमाम विदेशी कर्मचारियों की सैलरी चुका दी, लेकिन भारतीय कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा था। एक कर्मचारी की पत्नी ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि विजय माल्या ने उसके पति को सैलरी नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद भी हद तो तब हो गई जब विजय माल्या ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना 60वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी।
किंगफिशर दिवालिया हो चुकी थी, बैंकों का कर्ज बाकी था, विजय माल्या पर सीबीआई की जांच बैठ गई। इन तमाम हालत के बीच विजय माल्या अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने इन कर्मचारियों की कोई चिंता ही नहीं थी। उनकी इस पार्टी का विरोध उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या ने भी किया। हैरानी तो तब हुई जब सीबीआई जांच के बीच 2 मार्च 2016 को विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। लोगों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये हमारे देश के कानून और उसे लागू करने वाले सिस्टम की कमजोरी है, या फिर विजय माल्या कुछ ज्यादा ही चालाक थे। ये पूरी कहानी हमने आप तक पहुंचाई विजय माल्या से संबंधित। ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए डार्क डायरीज क्राइम स्टोरीज।